देश में इस वक्त दो ही सवाल चर्चा में बने हुए हैं। एक तो ये कि बॉस ये विपक्ष कर क्या रहा है, और दूसरा ये कि मोदी कहां है भाई। और आज पाठशाला में आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कैसे विपक्ष मोदी विरोध के नाम पर निचले स्तर पर जाने का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, और मोदी कहां है और क्या कर रहे हैं। आज आपको विस्तार से बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आज संसद में कौन सा खतरनाक काम कर दिया और मोदी कल कौन सा धमाका करने वाले हैं। लेकिन मोदी के धमाके की खबर से पहले आपको जरा विपक्ष का हाल दिखा देता हूं। देखिए विपक्ष के चार यार, हंगामा, प्रदर्शन, झूठ और भ्रम की भरमार, यही इनका हाल दिख रहा है। और आज भी कुछ बहुत अलग नहीं हुआ है, लेकिन आज बात देश के लिए जो घातक हो सकती है उस लेवल पर कांग्रेस पार्टी चली गई बॉस। कांग्रेस की उस खतरनाक पॉलिटिक्स को एक्सपोज करूं उससे पहले देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन का आज भी 2 दिन पुराना राग चलता रहा। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे मेरे पीछे आओ वाले हिसाब पर चलते हुए आधे ये भ्रम फैलाने में आज भी लगे रहे कि बिहार और आंध्र के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला, और आधे ये भ्रम फैलाते रहे कि बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं। जबकि हमने कल ही आपको विस्तार से पाठशाला में एक एक राज्य को मिले पैसे का पूरा हिसाब बता दिया था। लेकिन विपक्ष को बजट के विरोध के लिए कुछ खास पॉइंट मिल नहीं रहा, तो वही भ्रम फैलाओ, वोट कमाओ वाली पॉलिटिक्स पर फोकस किए हुए भाई लोग। सबसे पहले देखिए कि पटना पहुंचे लालू यादव ने आज कह दिया कि बिहार को तो कुछ मिलवे नहीं किया है। मतलब उनके साथी कह रहे हैं यहां दिल्ली में कि बिहार को सब दे दिया, लालू यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया। सुनिए लालू यादव। बिल्कुल निराशाजनक रहा, और ये झुनझुना बजाने के लिए दे दिया। नीतीश कुमार फेल हो गए। लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है, बिहार को कुछ नहीं मिला है, ये झुंझुना बजट है वगैरह वगैरह। बिहार को सब मिला और बिहार को कुछ नहीं मिला। इंडी गठबंधन इस खिचड़ी पॉलिटिक्स को लगातार पकाए जा रहा है, लेकिन उसकी इस पॉलिटिक्स का मजाक तक बनने लग गया। आज लोकसभा में फिर बिहार की बात उठी तो ठहाके लग गए। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सरकार से सवाल पूछा। इस पर लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि पप्पू जी बैठ जाइए, वरना ये लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सुनिए एक बार। क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहां विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछा। पप्पू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। क्या ही मजाक बनाकर छोड़ दिया है बॉस इंडिया अलायंस। ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं दे दिया, ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं दिया। अब इसी का एक और हिसाब देखिए। बजट पर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी अपना पक्ष रखा। बिहार को सब दे दिया वाली आधे उधर जाओ वाले में ये भी है। तो राघव चड्ढा ने टैक्स की बात की और कहा कि मोदी सरकार जनता पर इंग्लैंड की तरह टैक्स लगाती है और सुविधाएं सोमालिया की तरह देती है। सुनिए एक बार, फिर बताता हूं कि दिल्ली को पेरिस, लंदन बनाने की बातें करने वाले केजरीवाल जी कैसे दिल्ली वालों को मंगल ग्रह वाली सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। राघव चड्ढा भी विदेश होकर आए, लेकिन उनको यह पता है कि सोमालिया में कौन सी सुविधाएं मिल रही। सोमालिया तो गए नहीं थे। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जिस आंख का इलाज कराने गए थे वो तो यहीं 2 मिनट में हो जाता। एक बार ट्राई तो करते सर, तब तो पता चलता यहां एम्स कितनी काबिल संस्था है, यहां कैसे कैसे डॉक्टर बड़े भरे बैठे हैं, भरे हुए हैं। राघव चड्ढा की पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और उनकी सरकार कैसे जनता को इंग्लैंड जैसी सुविधाएं दे रही है उसकी एक तस्वीर दिखाता है। यह दिल्ली में यमुना नदी का हाल है। हर साल की तरह इस साल भी यमुना की सतह पर जहरीली झाग दिख रही है, और साल 2021 में अरविंद केजरीवाल ने इसी यमुना नदी को लेकर वादा किया था कि वो फरवरी 2025 तक यमुना को साफ कर देंगे। खैर वादा तो वो कब से कर रहे हैं, लेकिन 2021 वाला आपको याद दिला रहा हूं। तो ये झागदार यमुना, ये होता है स्टैंडर्ड। मोदी जी कहां दे पा रहे हैं ये सब? ये तो आम आदमी पार्टी की बात हुई, लेकिन कांग्रेस तो अलग ही लेवल की खतरनाक पॉलिटिक्स करने लग गई। उस पर आऊं उससे पहले जल्दी से यह समझ लीजिए कि इंडी अलायंस ये सब मिला कुछ नहीं मिला, सब मिला कुछ नहीं मिला वाली खिचड़ी पॉलिटिक्स कर क्यों रहा है?
दरअसल इनको माहौल यह बनाना है कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए। मोदी अब पहले वाले मोदी नहीं रहे और यह सरकार एक कमजोर सरकार है जो कि किसी भी दिन गिर जाएगी। इस बार तो बजट के जरिए बच गई, लेकिन ज्यादा दिन यह सरकार चलेगी नहीं। यह कमजोर सरकार है, मोदी कमजोर प्रधानमंत्री। इनको यह नैरेटिव सेट करना है। इस चक्कर में कह रहे हैं कि यह तो सरकार बचाने वाला बजट है, फिर उधर जाके अपने राज्य में कैसे बोलेंगे कि सरकार बचाने के नाम पे सब दे दिए, तो वहां जाके कहते हैं कि कुछ नहीं दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को कमजोर बताने वाले लोग, कमजोर सरकार कैसी होती है, कमजोर प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं, यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर भूल गए हैं तो आज हम उनको पाठशाला में याद दिलाते हैं। साल 2009 में जब मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सिंह इज किंग जैसे टैग दिए गए। हालांकि उनका यह जलवा कुछ दिन में ही फीका पड़ गया, क्योंकि कुर्सी बचाने के लिए उन्हें गठबंधन के साथियों के आगे सरेंडर करना पड़ा। ऐसे कई मौके आए जब मनमोहन सिंह को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डालना पड़ा, बड़े फैसलों को रोल बैक तक करना पड़ा। जैसे मनमोहन सिंह डीएमके नेता टीआर बालू और ए राजा को फिर से अपनी कैबिनेट में शामिल ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के साथी डीएमके के प्रेशर में वो कुछ नहीं कर पाए। इस तरह मनमोहन सिंह ने अपनी कुर्सी बचाई। इसको कहते हैं कमजोर सरकार बॉस। इसी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यह चाहते थे कि टेलीकॉम, इंश्योरेंस और सिविल एविएशन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को मंजूरी दी जाए, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने इसका विरोध कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह रिटेल सेक्टर में भी एफडीआई लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि इस तरह के फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जॉब जनरेट होगी। सरकार के सहयोगी ने इस फैसले का भी विरोध कर दिया। ऐसा दिखता है कमजोर प्रधानमंत्री। एफडीआई से जुड़े दोनों फैसलों पर मनमोहन सिंह को बैकफुट पर आना पड़ा था। ये होते हैं कमजोर सरकार के लक्षण बॉस। लेकिन मोदी ना तो स्पीकर के मामले पे झुके, ना कैबिनेट में किसको जगह देंगे नहीं देंगे इस मामले पे झुके, और ना बजट बनाने के मामले पे।